दोस्तों, एक फ्लैट खरीदना महज एक ईंट और सीमेंट का ढांचा खरीदना नहीं, बल्कि एक सपना होता है जो एक परिवार का भविष्य तय करता है। एक व्यक्ति अपनी जीवन भर की सारी जमा पूंजी डाउन पेमेंट में लगाता है, फिर हर महीने अपनी सैलरी का एक बड़ा हिस्सा ईएमआई में डाल देता है। दोस्तों, सबसे पहले हमें ये समझना जरूरी है कि आखिर ऐसा नोटिस आता क्यों। इसके कई कारण हो सकते हैं। अगर आपका फ्लैट ऐसी बिल्डिंग में है जिसका निर्माण नियमों के खिलाफ हुआ हो, जैसे कि गलत जमीन पर बिना परमिशन के या फिर नियमों का उल्लंघन करके। इसके अलावा अगर बिल्डर ने बिल्डिंग का नक्शा मंजूर करवाया लेकिन उससे अलग निर्माण किया, तो भी ये मुमकिन है कि इस बिल्डिंग को गिराने का नोटिस आ जाए। वहीं अगर फ्लैट जिस जमीन पर बना है वो विवादित है या फिर उसका मालिकाना हक स्पष्ट नहीं है। इसके अलावा अगर बिल्डिंग की संरचना कमजोर है या फिर वो किसी सरकारी प्रोजेक्ट जैसे मेट्रो या फिर सड़क चौड़ीकरण के रास्ते में आ रही है, तो भी इस बिल्डिंग को गिराया जाने का नोटिस आना मुमकिन है। दोस्तों, अब सवाल है कि अगर आपके पास ऐसा नोटिस आता है तो आपको तुरंत क्या करना चाहिए। आइए इसे स्टेप बाय स्टेप विस्तार से समझते हैं। स्टेप 1 है कि घबराएं नहीं, नोटिस को ध्यान से पढ़ें। दोस्तों, नोटिस में क्या लिखा है, किस नियम के तहत इसे जारी किया गया है, कब तक जवाब देना है। इसके अलावा नोटिस में दी गई समय सीमा भी बेहद महत्वपूर्ण होती है। नोटिस की कॉपी अपने पास रखें और उसका जवाब देने की तैयारी शुरू कर दें। अब आते हैं स्टेप 2 पर। दोस्तों, आपके पास फ्लैट से जुड़े सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए,